वो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए स्टेज पे आ रहे हैं और उन्होंने उठा के टिकैत साहब पे माइक से प्रहार किया है। उसके बाद जो है दूसरा बंदा आता जो काली शाही फेंक रहा है। किसानों ने जो आंदोलन जीता है उसका बदला लेना चाहती है बीजेपी की सरकार, दुश्मनाई काटना चाहती है। राकेश टिकैत जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो भी शरारती तत्व हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनके साथ जब कोई भी सरकार यूं हमला करवा सकती है, आम आदमी कहाँ सुरक्षित है फिर? और अगर आगे से ऐसी कोई हरकत हुई तो हरियाणा को सील कर देंगे, ये कड़ी चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी सरकार को। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद रोहतक में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मानसरोवर पार्क के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर किसान मौजूद हैं। इनका आरोप है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर जो स्याही से हमला किया गया वो सरासर गलत था। यहाँ पर जो किसान नेता मौजूद है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और कुल मिलाकर जानेंगे भी सही। उससे पहले आपसे जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। आज इकट्ठा हुए हैं, कारण क्या है? देखो कल बीजेपी के गुंडों ने हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पर जो हमला किया है कल बंगलौर में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम वेद पांडेन है, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और हम राकेश टिकैत के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, हम इस सरकार की भीषण निंदा करते हैं। इन खिलाफ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ज्ञापन दे के आते हैं डीसी के। आज ये डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मुद्दों पर किसान एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आप लगातार किसान आंदोलन में भी रही हैं भागीदार। अब इस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकना क्या कुछ देख रही है? मैं गीता अहलावत, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान। कल जो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी पे बंगलौर में जो दयनीय घटना घटी है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो नस्ल और फसल और सत्ता परिवर्तन के लिए जो भी इंसान आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और ये हम हरगिज सहन नहीं करेंगे। एक बीजेपी सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, हमारे किसानों के पास शाही की कमी नहीं है। किसी भी पार्टी में कहीं भी कोई मीटिंग में हम बगैर शाही के किसी भी बीजेपी नेता को निकलने नहीं देंगे। ये हमारी कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से अगर ऐसी कोई भी बरकाना हरकत की हमारे किसान नेताओं पे तो हम सहन नहीं करेंगे और हमें मजबूर ना करें कि हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़े। और हम यही अपील करते हैं केंद्र सरकार से कि राकेश टिकैत जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो भी शरारती तत्व हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहले जांच की जाए और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश भी है? राजनीतिक तो है जी, राजनीतिक साजिश के बगैर ये कदम कोई उठा नहीं सकता। ये राजनीतिक करवाई ही बीजेपी सरकार ने है। ये जो भी बचकाना हरकत करवाई है ये बीजेपी सरकार का हाथ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाइन में आ जाओ, लाइन में। आप राजनीतिक साजिश की बात कर रही थी, वो बताइए। देखो कोई भी हरकत होती है बगैर राजनीति के नहीं होती। वहाँ बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार अगर हरकत नहीं कराती तो वहाँ उन्होंने प्रशासन की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? जब उनको पता है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ सम्मेलन चल रहा है, तो क्या प्रशासन का हक नहीं बनता? बेंगलोर प्रशासन ने वहाँ का ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? क्यों प्रशासन नहीं खड़ा किया? अगर प्रशासन का हाथ नहीं होता तो वहाँ ड्यूटियाँ होती। मिली भगत है प्रशासन की, प्रशासन के बगैर ऐसी हरकत नहीं हो सकती। किसी का कोई मतलब किसी का हौसला ही नहीं बन सकता कि ऐसी कोई हरकत कर दे। वो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए स्टेज पे आ रहे हैं और उन्होंने उठा के टिकैत साहब पे माइक से प्रहार किया है। उसके बाद जो है दूसरा बंदा आता जो काली शाही फेंक रहा है। तो ये प्री प्लान था सारे का सारा, प्री प्लान बना के और तब ये कदम उठाया गया है। लेकिन हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर आगे से ऐसी कोई
हरकत हुई तो हरियाणा को सील कर देंगे, ये कड़ी चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी सरकार को। उनके द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो एक चंद्रशेखर का नाम सामने आ रहा है, उसकी क्या कुछ भूमिका है? बात ये हो, पकड़े तो 3 जा रहे हैं और ये सरकार की सह के ऊपर हुआ है, नहीं तो स्याही फेंक दी, इतनी भीड़ में मानस जा है और प्रधानमंत्री की जिंदाबाद के नारे लावे हैं और उसके बाद भी मतलब इतनी भीड़ में जाकर जो उन माइक मारा है, कुदरती हो तो सिंबल के टिकैत साहब हथड़ा दिया गए, उनका बच्चा हो गया ना तो सीधा सर में लागना था, उनको घायल हो जाना, बड़ी चोट लागनी थी। उसका रिएक्शन हमारी संयुक्त मोर्चा की ये मांग है, उन गुंडों को सजा दी जा और इसकी निष्पक्ष जांच करी जा, जांच करके उनको कैद में डालना चाहिए, नहीं तो आंदोलन और जनता में रोष है। ये तो खड़े पाका हो गया, नहीं तो 2 दिन का टाइम होता तो लोग नहीं ना उड़ते। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इसकी न्यायिक जांच करवा के गुंडों को सजा दी जा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, रोहतक में ही प्रदर्शन हो रहा है या इसके अलावा अलग अलग जिलों में हो रहा है प्रदर्शन? सारे जिला में है, पूरी स्टेट में है, पूरे देश में है और उड़त और भी जो है ना ज्यादा रोष है यूपी के लोगों में, क्योंकि बड़ा कद है टिकैत साहब, कोई छोटे मानस तो नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता है, बड़ा कद है उनका। उनके साथ जब कोई भी सरकार यूँ हमला करवा सकती है, आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? फिर तो किसान, ये तो किसानों ने जो आंदोलन जीता है उसका बदला लेना चाहती है बीजेपी की सरकार, दुश्मनाई काटना चाहती है, नहीं तो निशाना बना के इतने बड़े नेता के ऊपर हमला करना बड़ी शर्म की बात है बीजेपी के RSS के लिए। तो हमारी ये मांग है, अभी इनके द्वारा मांग की गई है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए मामले की। अभी आप इंकलाब जिंदाबाद के नारे खास तौर पर सुन रहे होंगे। वही आपको ये बताते चले कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन में शुरू से ही जुड़े हुए थे, उसके बाद अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने सम्मेलन किए हैं, आयोजित प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उसके बाद इस तरीके का हमला होना, इनके द्वारा कड़े शब्दों में उसकी निंदा की गई है। क्या कुछ आप इस बारे में सोच रहे हैं? जरूर कमेंट कर बताइएगा। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए नरीन की बत्रा, नमस्कार।